मित्रों, बसंत गुरु जी का नमस्कार। आज का जो विषय है वह ज्वलंत विषय है और जो हमारी सफलता में और जीवन की सार्थकता में, हमारी आनंद में, हमारी खुशियों में, हमारी समृद्धि में जो हमको बाट लगा रहा है, जो हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, जो हमें नीचे गिरा रहा है, जो हमें अधोपतन पे ले जा रहा है, जो हमें अनैतिकता की ओर ले जा रहा है, जो हमको हमारा एक जो खुशनुमा माहौल है उससे हमको बिगाड़ रहा है, वो क्या है मित्र? इन दिनों युवाओं में चलता होगा फूल सेक्स का मनोवृत्ति का चलन। ये कैसी चलन है जिसमें नौजवान भी फंस रहे हैं, बालक भी फंस रहे हैं, बालिका भी फंस रहे हैं। 12-13 साल के, 14-15 साल के बच्चे और बच्चियां, खासकर लड़कियों की ज़्यादा शिकार हो रहा है। और 25 से 40 के बीच के लड़के जो कामयाब हैं, जिसके पास तनख्वाह है, जिसके पास अच्छी मोटी रकम है, या जो समृद्धशाली हो चुके हैं, या बड़े अफसर बन चुके हैं, या फिर बड़े व्यापारी हो चुके हैं, चाहे वो पत्रकार जगत से हो, मीडिया जगत से हो, साहित्य जगत से हो, चाहे मेरे कला के क्षेत्र से हो, चाहे फिल्म की दुनिया से हो, या फिर आप कह सकते हैं कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, पुलिस ऑफिसर हो, कमिश्नर हो इत्यादि। इस सब इस चक्रव्यूह में, इस जाल में ऐसे फंस जाते हैं। इसके फंसने के बाद वो किसी को लज्जावश, शर्मवश, अपनी बेइज्जती होने के कारण से वह इस बात को उजागर नहीं करता। साथ साथ हमारे जो चिंतक लोग हैं, जो मनीषी हैं, जो इसकी भुक्तभोगी हैं, उसके लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाता, क्योंकि ये एक ऐसी संवेदनशील विषय है, एक ऐसी सेंसिटिव विषय होता है कि आदमी को बहुत सोच विचार करके अपना कदम उठाना पड़ता है। लेकिन मित्र, मैं पिछले 3-4 वर्षों से, मैं ऐसे या कहा जाए तो 4-5 सालों से मेरे पास विभिन्न मेरे मित्र जुड़े होते हैं, जो कई युवा वर्ग के होते हैं, कई वर्गों के होते हैं। बच्चियां भी हैं, माता भी है, दादी भी है, कोई नानी है, कोई मामी है, कोई फूफी है, कोई फूफा है, कोई ताऊ है। यानी मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति का कोई एक विशेष वर्ग नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जो 25 से 35 के युवा वर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इससे होता क्या है कि उनकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या को समझने में मुझे सहूलियत होता है और उसको मैं सलूशन देता हूँ कि ज़िंदगी की समृद्धि और सक्सेस में कौन सा छुपे हुए रोड़ा है या शत्रु है। तो मैंने इन दिनों देखा कि आपको आगाह करना मेरा फर्ज है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आंख बंद करके स्वयं को यह आश्वस्त करते हुए कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, मुझे जन्म दिया, मुझे महानता दी, मुझे आध्यात्मिक शक्ति दिया, मुझे आत्मिक शक्ति दिया, मेरे जीवन का एक उद्देश्य दिया, और मैं अपने उस उद्देश्य में क्या मैं नैतिकता का पालन कर रहा हूँ? क्या मेरा चरित्र सच्चरित्र है? क्या मैं किसी गलत को प्रश्रय तो नहीं दे रहा हूँ, या मुझसे कोई गलती तो जीवन में नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो मुझे सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे और मेरे कल्याण का ये मार्ग मुझे ले चले। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र एक बार बोलते हैं, दोनों हाथ गोदी में, अपने ईश्वर को याद करते हुए, सविता देवता के प्रकाश को अनुभव करते हुए, रोम रोम में, कण कण में उसके दिव्यता को अपने महसूस करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मेरी आवाज़ में आज बहुत बड़ी साफ नहीं सुनाई देता होगा। मित्रों, मेरी आवाज़ आज साफ सुनाई नहीं देता होगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा नीचे है, मीटर डाउन हो गया है। लेकिन ये विषय को बताना जरूरी है, सावधान करना जरूरी है। मेरे जीवन का कोई क्षण बेकार ना जाए, मैं ये सोचता हूँ, क्या मैं इस परिस्थिति में भी, अपने इस अस्वस्थता में भी, क्या मैं अपने कुछ जिम्मेदारियां पूर्ण कर सकता हूँ?
तो मैंने सोचा हाँ मुझे करनी चाहिए। तो मैंने ये अपना आज का जो विषय जो चयन किया है ये बहुत संवेदनशील है। मित्रों, होता क्या है, आज फ़ोन हर हाथ में है, चाहे समझदार हो या ना समझ हो, चाहे काम वाला हो या बेकार वाला हो, हर तरह से इसका उपयोग है। इसका निसंदेह बहुत अच्छा उपयोग है, शानदार उपयोग है, यह क्रांतिकारी उपयोग है। लेकिन हर चीज़ का अपना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसका दुरुपयोग होना भी स्वाभाविक हो जाता है। पहले केवल फ़ोन से बात हुआ करते थे, तब हाय हेलो तक सीमित था, तब उसकी दुरुपयोगिता की संभावना कम था। लेकिन आज हम तरह तरह की चैटिंग है, तरह तरह की वीडियो कॉलिंग है, तरह तरह की वीडियो है, तरह तरह के फॉर्मेट है। अब ऐसे में होता क्या है, नौजवान बच्चे यानी जो किशोर बच्चे हैं, जिसकी अभी उम्र समझ का नहीं है, उसकी ग्रंथियाँ विकसित होती है, उसके अंदर के अलग अलग रसायन विकसित होते हैं, तौर तरीका से विकसित होते हैं। तो जो बदमाशियाँ करने वाले लोग होते हैं, इन मनोवैज्ञानिक विधि से उन बच्चों को टारगेट करते हैं। उनमें से जो सर्वाधिक जो सीधे बच्चे होते हैं, जो संकोची बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो स्वभाव से ज़्यादा किसी से अपने बात शेयर नहीं करते हैं, वे उनके शिकार के सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। और वो धीरे धीरे अपने बातों में चीज़ों को लाने शुरू कर देते हैं, और ऐसे फिर धीरे धीरे करके उसको चुपचाप अकेले में अपना अंग प्रदर्शन का वीडियो क्लिप दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं, लच्छेदार बात करते हैं, मीठे मीठे बात करते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, आपको खुशी देते हैं, खुश रहने की आपको भरसक कोशिश करते हैं, आपके अंदर में एक खुशी का रसायन ईजाद करते हैं, और धीरे धीरे आपको मनोविकृति की ओर ले चलते हैं। आपको मालूम ही नहीं होता कि वह खुशी आपके लिए कितना जहर है, वह हंसी आपके लिए कितनी आत्मघाती है, वे किस दलदल में आप फंसते चले जा रहे हो आपको मालूम ही नहीं होता। और फिर आपका घर, परिवार, रिश्तेदार सब आपको आपके दुश्मन नजर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे आपका ब्रेन को उसी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं, और फिर ये आपका वीडियो बना करके फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। लड़कियां तो बहुत ज़्यादा शिकार हैं, खासकर किशोर लड़कियां, जितने भी किशोरियां हैं जो पढ़ने वाले हैं, 11वीं 12वीं कॉलेज, इनको सॉफ्ट टारगेट है ये। इनके माता पिता को भी सोचते हैं, एकांत देते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। अब इसमें आप एकांत दो या ना दो, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे वक्त को समझाते हैं कि चादर ओढ़ करके किस तरह से आप एक वीडियो रिलीज कर सकते हो, और एक दूसरे का शारीरिक उत्तेजना को बढ़ा करके वे फिर सेक्स की ओर आपको ले ढकेलता है, और उसका वीडियो बनाना शुरू करते हैं। एक आपको जब आनंद में डूबे होते हैं, वो एक नकली आनंद में डूबे होते हैं, वो असली वीडियो बनाते रहते हैं। फिर आपके जीवन में असली वाली पीड़ा शुरू हो जाती है, तबाही शुरू हो जाती है। मित्रों, तब ऐसे में या तो आप हमारे बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी फंसा है इस जाल में, जो भी इस हुक्स में फंस गया है, वो मछली की फंसाने वाले जो कांटे होते हैं, मगरमच्छ को फंसाने के लिए मछली के गले में, मछली में जो बिंद जाती है बड़े बड़े जहरीले नुकीले कांटे, और मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है और मारा जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में वो हंसी, वो खुशी, वो प्रेम, वो आनंद, वो जो छद्म वो आपको दिखाई देता है, वो आपके जीवन में असली महसूस होता है, वो आपका ब्रेन को तब तक मनोविकृति की ओर ले जा चुका होता है, और आपको एहसास भी नहीं होता। और जब पर्दा गिरता है, जब आपको मालूम होता है, तब आप बुरी तरह से चंगुल में फंस चुके होते हैं। न तो आप माता पिता को बता सकते हैं, न भाइयों को बता सकते हैं। उस समय में आपके पास नशा की हो जाता है, और जैसे जैसे आप नशा में जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी मारते हैं, और धीरे धीरे आपकी फिर आदत जो है वो बदलता हो जाता है। फिर या तो बदले की भाव आता है, या तो फिर नफरत की भाव आता है, या तो घृणा की भाव आता है, या तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से फिर आप कह सकते हैं कि एक सेक्स वर्कर की तरह फिर आप अपने जीवन को धकेल देते हैं। यदि लड़कियां हैं तो सेक्स वर्कर की तरह बन जाता है। कई मनोवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, शातिर होते हैं। वे उम्र के थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप समझ जाइए कि जो 20 से ऊपर के 25-30 के आसपास के लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं जो पहले इस फोन सेक्स के यौन शोषण में गिरफ्त में आ चुके होते हैं, और फिर वो मिलते हैं, मिलने के बाद वो शिकार हो जाता है। लड़के उनके साथ जो बदतमीजियाँ करते हैं, जो घृणित कार्य करते हैं, जो उनके साथ अब घृणा से भरे हुए का दास्तान कहते हैं, मैं इसको अभी वीडियो में बता नहीं सकता। मेरे पास ऐसा कोई अच्छा शब्द नहीं जिसे मैं आपको संकेत कर सकूँ। इतना कह सकता हूँ, वो दुनिया के सबसे निकृष्ट और घृणित
वर्क करते हैं। अब ऐसे में बच्ची सोचते हैं मेरे जीवन का तब कुछ है नहीं, बेकार हो गया, इस शरीर का मैं क्या करूं। अब उसने फिर उसके अंदर से प्रबल बात आती है कि जब अब मुझे पैसा कमाना चाहिए, अभी शरीर तो मेरा बेकार हो गया, मेरा तो जीवन में लांछना आ गया, मैं अब अनैतिक ही हो गया। अब क्योंकि नशे की भी लत हो जाता है, फिर वो लड़कों को शिकार करना शुरू करते हैं। फिर देखते टारगेट देखते किसके पास पैसा होगा, कौन थोड़ा सुंदरी का भूखा होगा, कौन थोड़ा प्रेम का भूखा होगा, कौन प्रेम से टूटा हुआ होगा, किसका ब्रेकअप हो गया होगा, कौन बड़े नौकरी में गया है, कौन अपनी बीवी से झगड़ता होगा, किसके घर में माहौल थोड़ा, माने ऐसे जो थोड़ा सा मन को उसको सुकून चाहिए आपके बातों से, आपके लफ्ज़ों से, फिर आपको अपने लफ्ज़ों में, अपने बातों में, अपने सुरों में अदा से फिर आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं और आपको फिर धीरे से चुपके से कहते हैं मैं आपको ऐसा चीज़ दिखाता हूँ जिसको सुन देख करके आप खुश हो जाओगे। और फिर धीरे धीरे अपनी अंग प्रदर्शन करके, धीरे धीरे से अंगों को उत्तेजित करके उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको दिखाना शुरू करता है और आपके अंदर की उत्तेजना को वो लाभ लेता है। फिर बात करते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपसे पैसा उधार लेते हैं, आपसे पैसा भरवाते हैं, आपसे फिर टूर पैकेज करते हैं, एक लंबी टूर में जाते हैं, फिर आप तरह तरह की चीज़ें होती हैं। जब देखता है कि इसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है तो फिर आपके बैंक बैलेंस को खाली करना शुरू करते हैं। लेकिन जब देखते हैं आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है तो फिर ये आपसे दूरी बनाने के लिए आपसे कुछ झगड़ा करते हैं, कुछ टंटा करते हैं और आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन एक खिड़की विंडो खुला रखता है, हो सकता है गाहे बेगाहे फिर काम आ जाओ। फिर वैसे कई लड़कों को अपने झांसे में लेता है और हर बार नए लड़के की चॉइस करता है, नए तरीके की चॉइस, नए जॉब की चॉइस, नए बंदा को चॉइस, नई जगह, और शिकार होते चले जाते हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न लड़कों के एक साथ उनके शिकार में फंस चुके होते हैं। कुछ ऐसे साथी लोग लड़के होते हैं जो इनको टारगेट करते रहते हैं। ऐसे कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो 11वीं क्लास में पढ़ती हैं, जो मध्यम वर्गीय से या फिर बहुत हाई सोसाइटी के हैं, तो उनसे भी ये दैहिक शोषण करके, और सब फ़ोन से करता है वर्चुअली, और फिर बाद में एक्चुअली पहले वो फ़ोन से संपर्क करते हैं, फ़ोन से ब्लैकमेल कर लेते हैं, फ़ोन से सारा वीडियो बना लेते हैं और फिर उसको दूर शहर में बुलाते हैं, दूर होटल में बुलाते हैं और उनके साथ को कृत्य करते हैं, उनके जीवन को तबाह करते हैं और वो बच्ची किसी को बता नहीं सकता है। माता पिता को बताते हैं यदि तो माता पिता की गुस्सा, माता पिता की क्रोध, न जाने क्या से क्या होगा, इसलिए वो छुपाने की सारी चेष्टाएं करते हैं। यह मन में उपजा हुआ बीमारी है, इसको समझना है और अपना प्रेम का, अपने आशीष का, अपनी ममता का, अपने पितृत्व का छांव तले अब बच्चों को बचा सकते हैं। यदि किसी माता पिता को जरा भी भनक हो गया कि उसके बच्चे इसके शिकार हैं तो उसे दुलार दे, प्रेम दे, समझाइश दे और डॉक्टर के पास ले चले, दवा करे, दुआ करे, आपका बच्चा रास्ते। लड़का पर आपको विशेष निगाह रखना होगा, लड़कों पर आपको विशेष निगाह रखना होगा, क्योंकि आप लड़के को मोहवश, लड़का है, पुत्र है, इस भावना के साथ आप उनको ज़्यादा छूट दे देते हो, ज़्यादा लापरवाह हो जाते हो, तनिक उस पर विचार नहीं करते, तनिक उस पर निगाह नहीं रखते, तनिक उस पर अपनी शंका वाली दृष्टि नहीं रखते, क्योंकि लड़का है, बदनामी का डर नहीं, ऐसा सोचते, लड़का है कमाएगा ऐसा सोचते हो। पर नहीं मित्र, आपका लड़का भी इसका सॉफ्ट टारगेट हो सकता है और वो भी उतना ही बर्बाद हो सकता है। वो भी उसी स्तर के मानसिक रोगी हो सकता है, वह भी डिप्रेशन में जा सकता है और वह भी एक समय ऐसा आएगा कि आत्महत्या कर सकता है। इसलिए उसके जीवन को बचाने का एक ही उपक्रम है कि बच्चे को समझा जाए, उसको विश्वास में लिया जाए, उसके मन की इलाज कराई जाए। यदि वो शिकार करता है तब तो ऐसे माता पिता को और बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो शिकार करते हैं वे बुद्धि के बड़े ब्रिलियंट होते हैं। उनके पास तीन पर्सनालिटी एक साथ काम करते हैं और जिसके पास 3 पर्सनालिटी एक साथ एक्टिवेट हो, ऐसे बच्चों को पकड़ना, ऐसे बच्चों को समझना और फिर ऐसे बच्चों को समझाना, ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल तक ले जाना, ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना, मित्रों ये दुनिया का सबसे महान कठिनतम कार्य है। क्योंकि एक पर्सनालिटी का व्यक्ति तो आदमी को ताता थैया कर देता है, पर जिसके पास जीवन में 3 पर्सनालिटी हो वही किसी हुक्स को पैदा कर सकता है, वही किसी जाल को बुन सकता है, वही किसी चीज़ को अंजाम दे सकता है। मैं आपके पास छोटी छोटी 2 कहानियाँ शेयर करूँगा, नाम किसी का नहीं लूँगा।
एक शहर की लड़की थी, 14 साल की लड़की थी। उसके मन में सेक्स का भावना आया, किसी ने उसे छुआ, उत्तेजित हो गए और भाग गए। उसके साथ बड़ी दुर्दांत घटना हो गया। लोगों ने वीडियो बना लिया और लगातार उनके साथ साल भर तक उनका शोषण करते रहे। घर में किसी को पता नहीं, किसी को उसने बताया भी नहीं। अब उस शोषण में वो आनंद लेने लगी। पहले दुख थी, पीड़ा थी, अब हैबिट बन गया। पैसा की कमी हो गया, घर से बाहर चले गई पढ़ने के लिए, माता पिता से दूर हो गया जानबूझकर, क्योंकि अब उनको चाहिए होता था। अब उनको सेक्स की भूख बढ़ गया था, पैसे की भूख, नशे की भूख, अय्यासी की भूख। अब वो धीरे धीरे अपने दायरा को बढ़ाता गया, पढ़ता भी गया, लोगों को रिझाते भी गए, कई शिकार होते गए और सबका शोषण करता गया। और जो भी उसके चंगुल में आ जाता उसकी आत्मा तक को दूह लेते थे। और बड़ी होशियार बात करते थे, बड़ी मीठी, बहुत चलो, बहुत दिमाग वाली, बहुत ब्रिलियंट बुद्धि, बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन पूरा का पूरा मनोविकृति से अंदर से भर गया। मित्रों, वो जैसे जैसे बड़ी हो गई, अब उनको सेक्स का भूख नहीं था, अब उनको पैसे की भूख शुरू हो गया। अब सेक्स को शस्त्र की तरह, अस्त्र की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह चलाने लगे। वाणी को सेक्स का औजार बना लिया और सेक्स को वाणी का औजार बना लिया। और कम से कम वह 10 साल में 10 से 12 लोगों को शिकार बना लिया। जब कभी किसी के लिए शादी तक का प्रस्ताव जाता तो स्वयं से देती, सब कुछ लेती। जब लगता कि मेरे पैसे के लिए इतना काबिल नहीं है कि मुझको मेरा पैसा पूर्ति कर सकता है, मेरे लाखों का खर्च ये पूर्ति कर पाएगा, क्योंकि उसको अब अय्यासी चाहिए, अब उसको पैसा चाहिए, अब उसको नशा चाहिए, अब उसको जीवन का वो सब कुछ चाहिए, क्योंकि अब उसको मालूम है कि उसके जीवन में कुछ है नहीं, जो भी है अभी बदरंग जीवन है, इस जीवन का कोई मोल नहीं रह गया है। तब वो चाहता है वर्तमान में जिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को इसका शिकार बनाया जाए और वो पूरी तरह से वो जाल फंसा लेते। लेकिन एक बार वो खुद फंस गई, एक ऐसे लड़के से फंस गया जो बिल्कुल अनजान थे ऐसी चीज़ों से, और वो भी उसके जाल में फंसा। जाल में फंसा, उसको छोड़ा नहीं। अब लड़की फंस गई। अब लड़के चाहते थे कि मैं इसको छोड़ दूं, नाना उपाय करने लगा, पर लड़का नहीं छोड़ा। लड़की के प्रपंच चलता रहा। अब किया क्या जाए? अब उस लड़के के सामने प्रकट हो गया कि मैं इस अपनी बीबी को बचाऊं, कि उसको समझाऊं, कि उसके मनोवृत्ति को समझाऊं, कि इनके माता पिता को बताऊं, कि मैं अपने माता पिता को बताऊं, मैं इनको डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊं, मैं इनके मम्मी पापा को कैसे बात करूं, मेरा भरोसा कौन करेगा। बड़ा उधेड़ बुन में फंसा लड़का। मित्रों, क्या कर सकता है? आप हो सकते हो। इस समाज के बहुत से नौजवान ऐसे शिकार बने हुए हैं, बहुत से नौजवान, बहुत से लड़के इसका शिकार बने हुए हैं। कई इंजीनियर को जानता हूँ, कितने डॉक्टर को भी जानता हूँ, कितने समाज के नामी गिरामी नेताओं को मैं जान रहा हूँ, यहाँ तक कि वकील तक इसके शिकार। मतलब इसके शिकार कौन नहीं हो रहा है? जिसके मन में जरा भी थोड़ी भी कमजोरी है और मोह स्वाभाविक है, शिक्षा स्वाभाविक है, उल्लाहन, किसी को प्रेम की बोली स्वाभाविक है, किसी के स्पर्श का आनंद मिलना स्वाभाविक है। तो ये जो स्वाभाविक चीजें हैं, ये फोन सेक्स के जो रैकेट चलाने वाले होते हैं, ये उनको हथियार बना लेते हैं। मित्र, तो बचिए आप। एक दूसरा कहानी बताता हूं। लड़की 11वीं क्लास पढ़ती थी, सुंदर थी, भोली थी। एक मिस कॉल आया उनको, उसने उठा लिया। फिर बातें हुई, धीरे धीरे लड़के ने अपना जाल फैला लिया। लड़के ने जितना जाल फैला लिया कि वो लड़की अब धीरे धीरे पढ़ाई में डैमेज हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो गया। अब वो नशा भी करने लगी। उनके और कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो कहने लगे जीवन का आनंद है, इसी में आनंद लेते रहो, शादी के बाद पता नहीं आपका आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा है वैसा। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें बताने लगे और वो उसके झांसे में उलझते उलझ गया। पहले फ़ोन सेक्स हुआ, धीरे धीरे फिर मिलना जुलना हुआ, फिर धीरे धीरे एक अलग से मकान किराए में रहने लगे, फिर वहाँ उनका आना जाना शुरू हो गया। और इस तरह से करते करते उनके दैहिक शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण,
इतना बढ़ गया कि जब लड़की की आंख खुला, जब उसको लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, हाय मैंने क्या कर लिया, उसे क्षण उनको लगा कि मैंने क्या कर लिया। उसने सोचा कि कहीं किसको बताऊं ना बताऊं। इसी उधेड़-बुन में वो जीती रही। कुछ दिनों के बाद उनके पिता को कहीं से मालूम हुआ। पिताजी जाके पूछे, बेटा क्या बात है? तो उसने रो रो कर बताया कि हाँ यार बात सही है। तब उसके पिता ने सोचा कि मैं इसको FIR कर देता हूँ। जैसे उस लड़के को मालूम हुआ ऐसा ऐसा हो गया है, उस लड़की को मौत की घाट उतार दिया और एक सामान्य मौत करार दे दिया गया। उसके पिताजी आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे उस लड़की का इस तरह से शोषण किया गया था। लेकिन उस पिता का हृदय आज भी रोता है। मुझसे अपनी बात शेयर करते हुए फपक कर रो पड़ा। तो मुझे लगा यह दर्द जो है, यह वेदना जो है, ये जो मनोविकृति जो है, इस समय जो चलन में बढ़ रहा है, जो बहुत ट्रेंड है युवाओं में, तो सावधानी करने के लिए मैं ये बात आपसे शेयर करूं। हो सकता है मेरे बहुत से मित्रों को इस पर आपत्ति हो कि गुरुजी आप भी कैसे कैसे बात करते हैं। हो सकता है कई लोग कहें कि मनगढ़ंत कहानियां हो, कई लोग हो सकते हैं कह सकते हैं कि ये इस तरह से संभव नहीं है। लेकिन मित्र, जो सच है वो सच है। ये बिल्कुल वैसे ही सच है जैसे सूरज और चांद उगते हैं, दिन और रात होते हैं, आप और मैं बैठे हैं। आजकल फोन शिक्षा का ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गया है कि 40% हमारे नौजवान इसके गिरफ्त में हैं और ये सब दबी छुपी है, ये सब मनोविकृत हो चुके हैं। अब सोचिए जरा, एक लड़का सालों की पढ़ाई कर करके मेहनत करता है, टॉप का इंजीनियर बनता है, लाखों कमाता है, वो फंस जाता है। पूरा घर में जो उसका सपना था, जो ड्रीम था, जो ख्वाब देखा था, अब धराशायी होने लगा है। अब क्या करेगा वो? एक पढ़ाई किया, डॉक्टर बना, सर्जन बना, सबके इलाज करते हैं, शानदार पैसा कमाते हैं, लेकिन वो इसी तरह के रूप बदले हुए एक सेक्स वर्कर के झांसे में फंस गया। अब उसका शोषण होने लगा, उसका पैसे के शोषण होने लगा, मानसिक शोषण होने लगा, क्योंकि अब सामाजिक शोषण भी हो जाता। उसको डर था कहीं मेरी भेद न खुल जाए, जितना मांग रहे उतना दे रहा है, जब कह रहे तब दे रहा है। अब बताइए उस परिवार का भला क्या होगा? कोई एक शानदार पंडित है, बड़ा प्रवचन देने वाला है, बड़ा धर्म कर्म करने वाला है, बड़ा यज्ञ आदि करने वाला है, बड़ा अनुष्ठान करता है, बड़ा नाम है, लेकिन वो फंस गया है फोन सेक्स में। अब वो डर रहा है। आपने सुना होगा, एक महात्मा ने आत्महत्या कर ली भेद खुलने के डर से, एक पादरी ने आत्महत्या कर ली भेद खुलने के डर से, एक मुल्ला ने आत्महत्या कर ली कुछ ऐसी बुरी संगत के भेद खुलने के डर से, फलाना एक जज ने अपनी आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया था। मित्रों, ये तमाम उसी के अंदर में तमाम तरह की आपको समझ होगा, दिखाई देगा। आप जरा फैला के देखिए, तो यदि आपके बच्चे युवा हैं तो समझिए, या आप युवा वर्ग से हो तो ऐसे फोन कॉल से बचिए जो फोन में आपको अपना जिस्म दिखाना शुरू कर दे। तो समझ जाइए कि आप इसके शिकार हो चुके हो। जब फोन से आपको तुरंत कहने लगे आई लव यू, तो समझ जाओ कि आप इसके शिकार हो चुके हो। जब फोन में ही आपसे बहुत मीठी मीठी बात करने लगे, रात रात में बात करने लगे, खासकर मध्य रात्रि में बात करने लगे, तो समझ जाओ कि आप इसके शिकार हो चुके हो। क्योंकि कोई भी अच्छा बंदा दीन में बात करता है, सबके बीच में बात करता है, चाहे बंदी हो या बंदा हो, लड़की हो या लड़का हो, फैमिली के साथ बात करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हैं, अपने लोगों के साथ बैठ के बात करते हैं। रात के 10 बजे से ऊपर की बात नहीं करते। लेकिन जो आपको फंसाना चाहते हो, कहते हैं जरा रात में बात करेंगे, और तकिया लगा करके और चादर उड़ करके और फिर कान में ब्लूटूथ लगा करके वो आपसे बात करते हैं खुसर फुसुर, और फिर उसी समय आप शिकार होते चले जाते हैं और आप स्वयं से अपनी गर्दन उनको दे देते हैं, आ मुझे काट ले, आ मेरी शोषण कर ले। आपको आनंद नहीं, आनंद में आपकी ऐसी तैसी कर दे आते हैं। मित्रों, तो इस मनोवृत्ति से बचिए। माता पिता को समझदारी से जरूरत है। भाई को यदि मालूम है तो बहन को मालूम है भाई, युवा को मालूम है खुद, तो खुद को देखिए और अपने आप को इस चंगुल से बचाइए। एक बार आप फंस जाओगे तो इससे बचना कहा जाता है नामुमकिन है,
मुमकिन तो है पर रास्ता जरूर कठिन है, क्योंकि तब तक आप ऐसा मोह फांस में फंस चुके होते हो, ऐसे योग में फंस चुके होते, योग माया में, कि उसकी फांस को काटना, जैसे कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स को मारना मतलब अपने ही शरीर को मारना होता है, वैसे ही इस बीमारी में शिकार जो बंदे होता है वह इस शिकार को मार ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसको मारते हैं तो खुद मरता है। ऐसा मोह फांस में बंधा हुआ बंदा खुद को बाहर निकालने के लिए एक ही मार्ग है, वो है अर्जुन बनना। हे कृष्ण, ऐसे अर्जुनों को जो मोह फांस में फंस गया है, जो अपना कर्तव्य भूल गया है, जो अपना दायित्व भूल गया है, जो कहीं का कहीं जा कर के फंस गया है, ऐसे को सिर्फ एक ही है कि कृष्ण उसको बचा सकता है। लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार हो, मधुसूदन सुनने को तैयार हो, मधुसूदन जानने को तैयार हो कि वो किस जंजाल में फंस गया है, किस जंजाल में फंस गया है। पहले वो माने तो सही, जो सच है उसको सच की तरह माने, तो फिर प्रकट हो जाता है रास्ता बचने का। मित्रों, तो जो मेरे बच्चे इस जाल में फंस गए हो, सबसे पहले स्वीकार लो कि हाँ, आप इस जाल में फंस गए हो। अब आपकी मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए आप डॉक्टर की सहारा लो, दवा की सहारा लो। अपने मन से नहीं करना, डॉक्टर को जाकर के बताइए कि आप कौन से मनोदशा में जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे आप रिकवरी करोगे और फिर आप उस चंगुल से बाहर निकल जाओगे। फिर आपका जीवन वही शानदार हो जाएगा, उसी आनंद के मार्ग में होंगे। मित्रों, संभव नहीं है, सिर्फ वो एक छल है, एक छद्म है, और सत्य के सामने वो टिक नहीं सकता है। मेरे माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें। ऐसा कोई बच्चा फंस गया है तो कृपया उसको दुलार दें, प्रेम दें, सहानुभूति दें और इलाज जरूर कराएं। बिना इलाज का ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह मानसिक विकृति है जो भेद बहुत गहरे तक जमा हुआ है। और कोई मेरी लड़की है, यदि उसको पता चल गया है तो वह भी अपने इलाज कराए, माता पिता से सच बताए और अपने जीवन को नई जीवन की शुरुआत करे। कोई लड़का यदि फंस गया है, शादीशुदा है, तो अपने बीवी को बताएं और इसका विकल्प देखें, इसका तलाश करें, इसको इलाज कराए और वहाँ से अपने आप को बाहर निकालें। यदि शादीशुदा नहीं है तो अपने माता पिता को बताएं, इलाज कराए, वहाँ से बाहर निकले। एक ही मार्ग है, सत्य को स्वीकारना, स्वयं का इलाज कराना और अपने लोगों के बीच में इसको छुपाना नहीं। जितना छुपाओगे मर्ज उतना बढ़ेगा, आप उतने ही ज़्यादा ब्लैकमेल होते चले जाओगे। तो मित्रों, सच का सामना करें। आप बुद्धिमान हो और बुद्धिजीवी हो, धनवान हो, समृद्धशाली हो, ऐसे ही लोग इसके सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, ऐसे ही लोगों को ये जाल में फंसाते हैं और ऐसे ही लोग अपने समाज में, अपनी समाज की नियति के लिए अपने धन दौलत को जुटाते रहते हैं। मेरी इज्जत ना चला जाए, इज्जत बचाने के लिए ये अपनी जान तक लगा देते हैं। मित्रों, इससे बचिए। ये किसी भी स्थिति में आपको इनको छोड़ना नहीं चाहिए, उजागर करना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं एक मित्र को भी यदि मैं बचा सकता हूँ तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। तो जब तक गुरुजी मैं अपने एक मित्र को, उस अर्जुन को, सिर्फ उनके तीर और तीर से निकलने वाले महाभारत के एक एक व्यक्ति का संहार करने का मंत्र ना फूंक दूं, तब तक विदा। नमस्कार, धन्यवाद।